चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सर, लेक्चर नंबर 1 कैप 6 MFA। सर हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 23 टाइम के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे इंशाल्लाह। आज सर डेट हो चुकी है मेरे पास 20 मार्च और आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे बैक का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बैक का। हाँ चलें सर सुने बहुत। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सर इस पेपर से रिलेटेड, फिर हम लोग जरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर हम अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। चले जाए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और आपके साथ मेरा वास्ता कॉस्टिंग में भी रहा था, कुछ लोगों का नहीं रहा था और इंशाल्लाह इसी तरह साथ जो है वो MFA में भी रहेगा। डन सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करें। सर मैंने अपना करियर, नौकरी का करियर स्टार्ट किया था के इलेक्ट्रिक से 2011 के अंदर, 10-12 साल पहले। ओके, उसके बाद के इलेक्ट्रिक के अंदर हाँ बतवाएं देते थे। अच्छा, उसके बाद फिर 2 साल के इलेक्ट्रिक में काम करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बॉस किसमें, यूनिस टेक्सटाइल में 4 साल, यूनिस टेक्सटाइल के बाद फिर नेशनल रिफाइनरी में 4 साल, उसके बाद फिर 1.5 साल PICT में गुजारा। उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद फैसला किया कि सर यार बहुत काम कर लिया, अब जो है ना वो टीचिंग करे, फिर KNS ज्वाइन किया। सही सर टीचिंग मैं KNS के अंदर 2015 से कर रहा हूँ CA वालों का। और पहले जो पेपर होता था FAR 1, उसमें जो कॉस्टिंग का पोर्शन होता था वो मैं कराता था। अब उसके बाद जब आप लोग की स्कीम चेंज हुई है, उसके बाद फिर कॉस्टिंग जो है वो, जब कॉस्टिंग आया कैप 3 के अंदर, तब से मैंने कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू की है और 2 बैच कॉस्टिंग के हो गए और MFA के मेरे 3 बैच हो गए माशाल्लाह। तो सर ये 4था बैच स्टार्ट होगा हमारा। सही है जी। यार MFA का तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खासे बच्चे निकल जाते हैं। मतलब क्लास के अंदर जो ना 1-2 को फेल हुआ था लास्ट टाइम। ओके जी, 1 या 2 स्टूडेंट फेल हुए थे, वैसे निकल गए थे, होमवर्क नहीं किए थे। कॉस्टिंग का भी जो पिछला वाला बैच था मेरा सर वो अच्छा गुजरा था। सही है, ये वाला भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। 3-4 स्टूडेंट थे उस जमाने में जब मैंने पहला बैच पढ़ाया था पिछले दिले, जिसे मुझे अफसोस था कि जो फेल हो गए। ठीक है जी, 3-4 मतलब पढ़ने वाले जो फेल हुए उस पर मुझे लिटरली अफसोस था, लेकिन इंशाल्लाह वो इस बार पास हो जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे थे, नहीं यार वो पता नहीं क्यों वो, मुझे खुद हैरत थी, वर्किंग नहीं की होगी। तो खैर बाकी इंशाल्लाह ये बैच भी अच्छा गुजरेगा, आप सब लोग भी इंशाल्लाह पास हो जाओगे। सर सुने, MFA की बात करते हैं बॉस। ज़ुबैर भाई सुन लें सर, MFA की बात करते हैं। सर MFA के पेपर के अंदर आपको पता है थ्योरी भी है और कैलकुलेशन भी है। सिलेबस लिखते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं, पढ़ने की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। सर MFA का पूरा सिलेबस 100% मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। सर कैलकुलेशन प्लस थ्योरी, पूरा थ्योरी कैसे पढ़ाई जाएगी, थ्योरी कैसे लेके चलेंगे, फिर वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस लिखें, सिलेबस कॉपी करो और फिर हम लोग जरा पढ़ने की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। इसी के पढ़ नहीं सकते चैप्टर के सीक्वेंस में जो आपने लिखा है 1 2 3 उसी के नहीं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलें बहुत स्टार्ट करते हैं। देखिए सर MFA के अंदर, सर MFA का जो पेपर है आपका वो कॉम्बिनेशन है कैलकुलेशन और थ्योरी का। MFA का जो पेपर है सर वो कॉम्बिनेशन है आपके पास थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। अच्छा जी, पुराने जमाने में एक पेपर हुआ करता था BMBS, बिजनेस मैनेजमेंट वाला। थ्योरी इसकी इन्होंने वहां से उठाई है, जो पेपर बनाए इन्होंने कैप 6 का, उसके अंदर थ्योरी उन्होंने कहां से उठाई है, BMBS, और पूरा ये पोर्शन बना दिया थ्योरी का, मैनेजरियल एनालिसिस। इसके अंदर, इस पूरे के अंदर ये थ्योरेटिकल पोर्शन है सर, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ये पूरा हमारा। एग्जाम के अंदर सर विटनेस यही है कि एग्जाम में ये तकरीबन 45 मार्क्स का आता है। तसीब
एग्जाम में तकरीबन जो है ना वो 45 मार्क्स का आता है, प्योर थियोरेटिकल बेस है। सर क्या थियोरेटिकल बेस है भी डिस्कस करते हैं। और जो इसका कैलकुलेशन वाला पोर्शन है सर, जो इसका कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो आपका सीए फाइनल का जो बीएफडी का पेपर है CFAP 4, उसमें से कुछ पोर्शन उठा के इन्होंने डाल दिया। वो इसलिए इन्होंने डाला कि पहले जिस तरह भी तुम लोग का कॉस्टिंग है कि बेसिक भी वही है और एडवांस भी वही है, एक ही कॉस्टिंग का पर्चा है, इसी तरह बीएफडी का भी यही है कि बेसिक भी वही था, CFAP 4 और एडवांस भी वही था। तो उन्होंने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ डाल दिया ताकि बेसिक्स यहाँ पे हो जाएंगी। वो बेसिक नहीं है, वो बेसिक की भी अच्छी खासी है, सही है। और फिर एडवांस का मतलब अच्छी खासी एडवांस फिर बीएफडी के अंदर है। खैर वो तो इंशाल्लाह पहुंच जाओगे तुम लोग, कर लोगे, मसला नहीं है। तो पेपर का कॉम्बिनेशन उन्होंने ऐसे बनाया, वाला पोर्शन तुम्हारा पूरा थ्योरेटिकल है। कौन सा वाला पोर्शन है सर? ये BM BS वाला। ये वाला पोर्शन जो आपके पास, ये वाला पोर्शन जो आपके पास, वो थोड़ा बीएफडी और थोड़ा कॉस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल सर ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बीएफडी का है। सर इसकी हम लोग प्रैक्टिस कहां से करेंगे? आपको पता है कि यार पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्लास के अंदर भी वही होते हैं, होमवर्क भी उसी का दिया जाता है और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो असूल है भाई। अगर आपने आईकेप के पास्ट पेपर के सवाल कर लिया और आपसे खुद से हो रहे हैं और एग्जाम में आपने 100 मार्क्स का पेपर कर दिया तो पेपर निकल गया। ये तो बेसिक रूल ऑफ थंब है आईकेप का पेपर पास करने का। तो इसकी भी हम क्या करेंगे सर? प्रैक्टिस इसकी हम लोग को पास पेपर करने हैं बॉस बीएफडी के, डेफिनेटली, क्योंकि भाई हमारे पास सोर्स अवेलेबल है और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ थोड़ी सी मुश्किल होगी सर, बीएफडी के सवाल हम इस लेवल पे कर देंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन सर करना तो है, करना तो है। सर बीएफडी के कौन से टाइम से सवाल कराते हैं हम लोग? सर विंटर 2018 से लेके जो लास्ट टाइम हुई है हमारे पास 2023 की, 2022 के विंटर की, ये हमारी प्रैक्टिस होती है। बीएफडी के हम ये सवाल करेंगे, प्लस आपके एमएफए की 3 अटैम्प्ट हो चुकी हैं। एमएफए की आपकी 3 अटैम्प्ट हो चुकी हैं, वो तीनों के तीनों पास पेपर आपने करने हैं, और प्लस एक इनका मॉडल पेपर आया था वो भी सवाल करना है आपका। तो 4 अटैम्प्ट ये और ढेर सारी बीएफडी की, ये हमारा बेसिकली मेन प्रैक्टिस मटेरियल होगा। ये सवाल कर लिए, खुद से हो गए तो सर आपको पता है पास पेपर अगर आपने कर लिए खुद से हो गए तो पेपर के अंदर आपने 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दिया तो सर पेपर निकल जाए। 100 नहीं तो अगर 90-95 का भी कर दिया ना तो पेपर आपका निकल जाता है। डन हो गया सर, ये पढ़ने की हमारी स्ट्रेटेजी होगी। सर ये पोर्शन आपका बीएफडी का है, बीएफडी से उठा के लाए ये लोग। जो ये वाला पोर्शन है आपका बॉस, ये भी आपका बीएफडी का है और ये बीएफडी की थ्योरी है, ये बीएफडी की थ्योरी है। वैक के अंदर जो चीजें हैं, क्या चीज होती है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी थ्योरी है, उसकी थ्योरी ये है, फिट है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है मेरे पास सर ये भी बीएफडी का पार्ट है प्योर। उसके बाद स्टैटिस्टिक, स्टैट्स इसमें इन्होंने डाला हुआ है, और हिस्ट्री के अंदर ये 8 से 9 मार्क्स का आता है। एमसीक्यूज भी आते हैं और एक लंबा क्वेश्चन भी आ जाता है। ये स्टैट्स वही है जो आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, सही है? हाँ वही काय स्क्वायर वगैरह जो है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे दोबारा करेंगे। भूल गए, दोबारा पढ़ लेंगे, टेंशन नॉट। सर यहां पर आइए, यहां पे इन्होंने बजटिंग, सर पहले जमाने में बजटिंग कॉस्टिंग के अंदर हुआ करता था। पहले जमाने से मुराद ये जो नई स्कीम आई है, इससे पहले जब कॉस्टिंग होता था कैफेट का पर्चा, तो बजटिंग वहां पर हुआ करता था। तो उन्होंने वहां पे उसको थोड़ा हल्का करके बजटिंग को उन्होंने यहां पे डाल दिया। सर ये वही कॉस्टिंग वाली चीज है, ये प्योर कॉस्टिंग है। मिसिंग इंफॉर्मेशन है, आधी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आधी इंफॉर्मेशन होगी, आपको आधा डाटा दिया हुआ है, वही जैसा कॉस्टिंग होता है, वही सारे आधी मिसिंग इंफॉर्मेशन आधी फिगर ढूंढो और फिर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करो, सेम वही चीज है, पूरी कॉस्टिंग है ये। दूसरा सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी मेरे पास पहले पुराने कॉस्टिंग में जब ये कैफेट हुआ करता था उसमें हुआ करता था। तो इसके जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर की, वो कॉस्टिंग के पुराने पेपर कैफ 8 वाले जो पुरानी स्कीम के, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की भी कौन से वाले सर? पुरानी स्कीम वाले कैफ 8 के अंदर। वर्किंग कैपिटल आपके बॉस उठकर आया है बीएफडी से। बीएफडी में वर्किंग कैपिटल थोड़ा एडवांस लेवल है और ज्यादा है, यहां पे इन्होंने वर्किंग कैपिटल का बेसिक दे दिया। तो ये बेसिकली इन्होंने पेपर बनाया है, एक मिक्सचर बनाया है थ्योरी का और कैलकुलेशन का। पेपर ये वाला कॉस्टिंग के बनिस्बत आसान है, ये वाला पेपर कॉस्टिंग के बनिस्बत आसान है। हाँ नहीं, कैलकुलेशन की वजह से, थ्योरी की वजह से तो है ही,
थ्योरी क्या होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सही, कैलकुलेशन कैसे सर? कैलकुलेशन के अंदर कॉस्टिंग में अगर तुम लोग को याद करो, तुम लोगों ने रिसेंटली दिया होगा सर, आधा डाटा होता था, आधा डाटा गायब होता था। आधा डाटा ढूंढो और फिर क्वेश्चन कंप्लीट करो। कॉस्टिंग का खेल सर, यहाँ पे सीन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, छुपा हुआ कुछ नहीं होता। नहीं हो जाता है। एमएफए का रेशियो अच्छा है, एमएफए हो जाता है। हाँ, एमएफए का रेशियो अच्छा है, एमएफए हो जाता है। अब कोई अगर पहले एक बुरी अटैम्प्ट हो चुकी है उसकी तो खैर है, लेकिन वैसे हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। डन है जी, डन है। कॉस्टिंग की कंपैरेटिवली आसान है, कॉस्टिंग कंपैरेटिवली आसान है। डन है बॉस। सर सेकंड थ्योरी पे आ जाते हैं। सर ये इसका पोर्शन थ्योरेटिकल है। सर थ्योरी देखो दो किस्म की होती है थ्योरी, एक होती है रट्टा थ्योरी और एक होती है बगैर रट्टा वाली, सिनेरियो बेस वाली, कॉन्सेप्ट वाली। सर यहाँ पे मजे की बात, थ्योरी रट्टा वाली नहीं है सर। यहाँ पे नहीं, सीरियसली नहीं है, सीरियसली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देते हैं, कौन सी थ्योरी सर? सर नहीं 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 नहीं, रट्टा नहीं है, सिनेरियो है बस, सिनेरियो, सिनेरियो। सर सुने, फॉर एग्जाम्पल सर कौन सी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? एग्जाम्पल देते हैं, सुन ले भाई। सर फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि सर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सारी चीजें। सर फॉर एग्जांपल आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको एक सिनेरियो बना के दिया कि सर एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसको कौन कौन से थ्रेड्स हैं, उसको कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी टेंशन है, वो पूरा एक सिनेरियो बना के देगा। सर एक कंपनी जो है वो एक एप्लीकेशन बना रही है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रही है, उससे जो है ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी, एक गेम है, व्हाटएवर कुछ भी है। ओके जी, सही है सर। इसको कंपनी को कौन कौन से थ्रेड है, तो सर ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा और इस सिनेरियो के अंदर अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं सर, हो सकता है कि कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ जाए, चीप प्रोडक्ट दे दे, सवाल। सर दूसरा ये कि हो सकता है कि इससे कोई एडवांस चीज आ जाए, कोई ये चीज ना ले, एग्री करते हैं। सर एक कंपनी फॉर एग्जांपल वीसीआर बना रही थी, उसको वीसीआर बनाने एक बड़ा प्लान लगाया, वीसीआर बनाने के लिए पुराने सामने वीसीआर चलता था। ओके जी सर, फिर उन्होंने बोला कि सर इसको क्या क्या थ्रेड है, हमने बोला सर एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, डीवीडी आ जाएगी, आई सर, वीसीआर खत्म हो गया। तो इस किस्म की थ्योरी है इसके अंदर, इस किस्म। फॉर एग्जांपल कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी ने बोला सर मैं एक वीडियो गेम लॉन्च कर रहा हूं, और आपको होता है वीडियो गेम की ना एक लाइफ होती है, 5 साल 4 साल 3 साल, उसके बाद पक जाता है बंदा, बोर हो जाता है, एग्रीड। उसके बाद फिर बंदा वो गेम नहीं खेल रहा होता। सर उसकी लाइफ है फॉर एग्जांपल 5 साल है, इस लाइफ को मैं कैसे एक्सपेंड कर दूं, एग्री करते हैं? इस लाइफ, इसी लाइफ के अंदर मैं मजीद कितना कमा सकता हूं। सर इस किस्म की थ्योरी है इसके अंदर, इस किस्म की सर मैनेजरियल स्किल्स वाली है। इसी लाइफ स्पैन के अंदर मैं कितनी मैक्सिमम अर्निंग कर सकता हूं, इस लाइफ को मैं कौन सी एडवर्टाइजमेंट ऐसी करके इसका मैं टाइम पीरियड बढ़ा सकता हूं, ये डिसीजन मेकिंग हमने यहां पे करनी है। ओके जी, तो यहां पे जो थ्योरी है वो रट्टा वाली नहीं है, वो बिजनेस थ्योरी है, बिजनेस थ्योरी, उसको पढ़ना है, समझना है। सर एक चीज याद रखें, एक चीज याद रखें, ये जो पोर्शन है आपका, सर ये जो पोर्शन है वो आपका बनेगा ड्राफ्टिंग से। सर अंग्रेजी लिखनी आनी चाहिए। सर ये आपका पोर्शन जो बनेगा, जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपकी बनेगी ड्राफ्टिंग से। इसकी जो हेडिंग्स होंगी ना, आपको हेडिंग सिर्फ याद करनी है एक एक लाइन की, बस हेडिंग्स, कॉन्सेप्ट की हेडिंग्स याद करनी है, बाकी खेल होगा सर ड्राफ्टिंग का। जो ड्राफ्टिंग कर लेगा अभी बिफोर एग्जाम्स, या तो अभी क्लास में या तो घर पे जाके, ओके जी, तो फिर तो समझो मजा आएगा उसके। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ड्राफ्टिंग एग्जाम में जाके कर रहा होगा सर, वो फंस जाएगा। थ्योरी के अंदर मसला क्या होता है सर, थ्योरी के अंदर मसला ये होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, सही जी, रट्टा मार लेते हैं, उसमें तो हम चीते होते हैं, क्योंकि ज्यादातर नॉर्मली हम लोग जो हैं वो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड वाले हैं, हाँ पीले स्कूल वाले हैं। ओके जी, हम रट्टे में तो एक्सपर्ट हैं सर, लेकिन जब ड्राफ्टिंग की बात आती है ना, खुद से लिखने की बात आती है, तो 2 लाइन से ज्यादा हम लिख नहीं पाते। तीसरी लाइन में भी पहली लाइन लिख रहे होता है, 5वीं लाइन में दूसरी लाइन लिख रहे होता है। टैलेंट है सर, फिर भी पास हो जाते हैं यार, मैं तो यार होती है फिर भी पास हो जाते हैं यार, सही बॉस। तो यहाँ पे ना हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे। मुझे पता है ड्राफ्टिंग जो ना बहुत मुश्किल काम है, आप लोग घर पे बैठ के ना कोफ्त होगी आपको, सही है। तो इसीलिए होमवर्क मॉडल और जलालत मॉडल, सही है जी। तो फिर आप लोग लिखोगे होमवर्क मॉडल जला, हाँ ये बात है, हाँ नहीं मैं चेक नहीं करता, लेकिन देख तो लेता ना, हाँ होमवर्क किया नहीं किया, देख तो लेता ना, हाँ भाई किया नहीं किया। अब वो यार चेक करना तो मुश्किल है ना, पता है आपको यार।
पता नहीं चलेगा सही लिखा है वाला आंसर शेयर करूंगा ना, आंसर शेयर करूंगा ना, प्रैक्टिकल की हाँ आंसर शेयर करूंगा ना, मैच कर लोगे कि ये पॉइंट मिस करेगा, ये पॉइंट मिस करेगा। ये तो ग्राफिक चंद करूंगा, पूरी 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन सैंपल बेस पे करूंगा। समझ डन है बॉस, डन सर। सर MFA 100% मैं कराऊंगा कोर्स, ओके जी। पढ़ेंगे कैसे सर? सर थ्योरी एंड में नहीं कर सकते, थ्योरी शुरू में नहीं कर सकते, थ्योरी को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। यानी कि मैं क्लासेस ऐसी लगाऊंगा सही सर आफ्टर रमजान, तो रमजान में तो हमारी कैलकुलेशन चलेगी सही, आफ्टर जैसे ही रमजान खत्म होगा तो हमारी क्लासेस होंगी 3 घंटे की, 2 घंटे कैलकुलेशन 1 घंटे थ्योरी, 2 घंटे कैलकुलेशन 1 घंटे थ्योरी। रमजान में हम थ्योरी नहीं करेंगे, थ्योरी में ना बोलना बहुत होता है। हाँ नहीं, आप लोग भी ना रमजान के बाद सीरियस हो गए। वजह ये है कि अभी आपको लिखने के लिए देंगे ना, ड्राफ्टिंग नहीं करोगे, वो छोड़ दे, रिजल्ट आ चुका होगा, मोटिवेशन लेवल हाई हो चुका होगा कि नहीं बाबा ग्रुप ए निकल गया, सही है, एक आध गोल्ड मेडल मेरिट भी आ गया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सही जी। और आना चाहिए यार, आना चाहिए सही जी। और फिर जनाब बोलोगे नहीं यार अब पढ़ना है मैंने, तो थ्योरी हम लोग शुरू करेंगे रमजान के बाद, 3 घंटे की क्लास कराएंगे हम रमजान के बाद से। अभी हमारी क्लास होगी 2 घंटे की, अभी हम लोग क्लास करेंगे 2 घंटे की, अभी हम लेके चलेंगे बैक। रमजान में हमारा टारगेट है कि सर जो हमारा पहला चैप्टर है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक का, ये हम रमजान में निपटा दें। हाँ 3 क्लासें लूंगा रमजान में, 20 क्लास। आखिरी अच्छा तो पता ना कैसा होता है यार, सब लेट चुके होते हैं, मर चुके होते हैं सारे। 5 दिन पहले तो बेड से नहीं उठाया था, ये तो पता है ना आपको यार। तो आखिरी के 5 दिन तो वैसे ही नहीं होती क्लास है, तो हमारे पास बेसिकली 25 दिन होंगे तो निपट जाएगा बैक। तो हमारी बैक के अंदर तकरीबन 10 क्लासें लगेंगी। हाँ 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 65 लेक्चर है बॉस, टेंशन नहीं ले, 1 महीने पूरे में डन है बॉस। सर लॉजिक क्लियर सर, इस तरह हम लेके चलेंगे। थ्योरी अभी नहीं स्टार्ट होगी, थ्योरी होगी रमजान के बाद, 3 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे कैलकुलेशन 1 घंटे थ्योरी। उसका लेक्चर नंबर हम लोग अलग से शुरू करेंगे। कैलकुलेशन में हम लोग देंगे लेक्चर 45 और थ्योरी में हम लोग देंगे 20 लेक्चर। ओके इंशाल्लाह 20 लेक्चर के अंदर हमारी थ्योरी निपट जाएगी। टोटल 65 लेक्चर चाहिए हमें। फिट हो गया बॉस? चले सर पहले चैप्टर की हेडिंग बनाइए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉस। बोर्ड मिटाऊंगा मैं, फोटो ले लूं एक। अच्छा सेकंड ये सर रमजान टाइमिंग क्या रहेगी? यार रमजान टाइमिंग मेरी तो दिली उम्मीद है कि हम लोग क्लास करें 12 से 2। चलें सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक। सर पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर सुनेंगे, सर सुनेंगे। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम में लाजमी आता है, यानी कि तकरीबन 10 से 12 मार्क्स का आता है। समझ जाओ सर तुम 10 मार्क्स की तैयारी करने जा रहे हो, इंतहाई आसान। एग्जाम में फ्री के 10 मार्क्स। इसको हम पढ़ेंगे 10 क्लासों में, तकरीबन 4 से 5 क्लासों में तो कॉन्सेप्ट जाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, टेक्निकल नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है सर ने, वो भी बल्कि टेक्निकल है, ये कह लो। इसके मुकाबले में वो भी टेक्निकल है। तो वो प्रोसेस इसलिए हुआ था पेपर के अंदर कि उसका एक फॉर्मेट आपने बता दिया, 3-4 चीजें, क्वालिटी क्वांटिटी स्केड्यूल ईपी वगैरह, उसका भी वही होगा। मैं है ना, मैं है ना। चले सर, सर सुने मेरे भाई लोग, सुने सर। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम में लाजमी 10 मार्क्स का आएगा। एग्जाम में लाजमी 10 मार्क्स का आएगा। सर हम लोग 10 मार्क्स की तैयारी करने शुरू कर रहे हैं। एग्जाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाला सवाल है एमसीक्यूज के बाद। डेफिनेटली इसमें एमसीक्यूज भी है बॉस। एमएफए के अंदर एमसीक्यूज भी है 15 मार्क्स सर फ्री के। रीडिंग टाइम जो होता है 15 मिनट, उसके अंदर एमसीक्यूज 15 मार्क्स बन गए तुम्हारे। कोई मुश्किल चीज नहीं है उसके अंदर, करेंगे हम लोग क्लास के अंदर। हाँ चले बॉस स्टार्ट करते हैं। बॉस सुने सर, अभी से लेके सुन ले बॉस सर, अभी से लेके आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से लेके आधा घंटा कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। हसीब, उमर, फैसल, कोई बात नहीं। सैयद, मना, जलालत स्टार्ट हो जाएगी।
सही, आधा घंटा बहुत तरीके से। चले सर सुने सर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं बॉस। सर कैपिटल क्या होता है बॉस? सर कैपिटल क्या होता है? बचपन से पढ़ते हुए आए हो तुम लोग अकाउंटिंग के अंदर। हाँ बोलो, सरमाया, बिल्कुल ठीक बात। और इक्विटी, बिल्कुल ठीक बात। सर सुने, हमने बोला बॉस कैपिटल। सर कैपिटल से पहले आप सर मुझे बिजनेस के बारे में बताइए। सर बिजनेस कितने किस्म के लोग कर सकते हैं? हमने बोला सर एक सोल प्रोप्राइटर। सर सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? इंडिविजुअल बंदा। सर सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल बंदा। ऐसा सर इंडिविजुअल बंदा अगर बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आ रहा है तो आप उसकी एंट्री क्या बनाते हो? अकाउंटिंग, पुरानी बचपन की बातें, क्या एंट्री बनाते हो? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ऐसा कैपिटल। एग्री करते हो? सर पैसे अगर और ज्यादा चाहिए, मजीद पैसे चाहिए, तो आप बोलते हैं सर 2 3 5 6 बंदों को एक साथ मिला लो, जिसको तुम लोग क्या बोलते थे? पार्टनरशिप। सर इस पार्टनरशिप के अंदर पैसे कौन लेकर आ रहा है सर? जो कि आपके पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल सर आपने 3 पार्टनर अपने साथ मिला लिए, आप खुद एक, कितने पार्टनर हो गए? 4। सर 4 बंदे बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आ रहे हैं, क्या कहलाता है सर? पार्टनर ए का कैपिटल, पार्टनर बी का कैपिटल, पार्टनर सी का कैपिटल कहलाया। कैपिटल का मतलब सर बिजनेस के अंदर जो ओनर पैसा लेकर आ रहा है। मानते हो कि नहीं मानते? सर पार्टनरशिप तुम लोगों ने पढ़ा होगा लॉ के अंदर। सर एक लिमिट है, कितने बंदे हो सकते हैं पार्टनर? मैक्सिमम 20 बंदे। एग्रीड? और पैसा चाहिए आपको? सर कंपनी बना ले। और पैसे चाहिए आपको? बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, सीमेंट का प्लांट लगाना है, ऑयल रिफाइनरी लगानी है, ऐसा स्टील का प्लांट लगाना है, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। एक बंदों के पास तो मखसूस पैसा ना बॉस। सर क्या करें? हमने बोला सर एक काम करते हैं, हम कंपनी बना लेते हैं। सर कंपनी के अंदर जो बंदा पैसे दे रहा होता है उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और जो पैसा दे रहा होता है उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बॉस? सर डेफिनेशन क्या है कैपिटल की? जो बंदा बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तीनों में अलग अलग किस्म के लोग। एग्री करते हो? सर ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। किसकी है? अकाउंटिंग की। सर हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं बॉस? फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हम पैसा पढ़ रहे हैं। सर यहां पे कैपिटल की डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई है। कैपिटल का मतलब जो पैसा लेकर आ रहा है, जहां से आप पैसे ले रहे हो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। यानी कि यहां पे फाइनेंस के अंदर कैपिटल को क्या कहा जाता है? फाइनेंस कहा जाता है। एग्री करते हो? सर क्या कहा जाता है? किस सोर्स से, किस जरिए से आप पैसे लेकर आ रहे हो। सर ये कैपिटल की डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस की 3 4 5 सेकंड पहले, ये कौन सी कैपिटल की डेफिनेशन थी? अकाउंटिंग की, जो IFRS स्टैंडर्ड ने दिए। लेकिन सर फाइनेंस क्या बोलता है? फाइनेंस बोलता है कैपिटल का मतलब पैसा। सर तुम लोगों ने रेशियोज पढ़ा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था? सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था? जो बंदा पैसे लेकर आया। सर क्या उस कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल होता था? एग्रीड। सेम वही कहानी। सर कैपिटल का मतलब पैसे आप कहां से लेकर आए। मैंने बोला बॉस कैपिटल का मतलब फाइनेंस के अंदर क्या होता है? फाइनेंस, पैसा। सर आप पैसे कितने जरिए से ले सकते हैं बॉस? एक इन लोगों के मालिकों से, एग्री करते हो? इन लोगों के मालिकों से, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो? सर ये जो मालिक जो पैसा देंगे, जिसको तुम कैपिटल कहते थे, इसको तुम शेयर कैपिटल कहते थे। बेसिकली ये होती क्या थी? इक्विटी होती थी। कह सकते थे? क्या बोलते थे बॉस को तुम? इक्विटी। तो सर एक कैपिटल, एक पैसे आपने पकड़े, कहां से पकड़े? इक्विटी से। इसको हम क्या बोलेंगे बॉस? इक्विटी फाइनेंस। कॉपी नहीं करते, पहली दफा पढ़ रहा है मुझसे। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब बात बोलूंगा मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा कॉपी करने के लिए। पता है ना? भूल गए क्या? हाँ बंद कर। पूरे 6 महीने हाँ। चले सर, हमने बोला बॉस सर कैपिटल पैसा, हमने बोला बॉस कि आप एक पैसे कहां से ले सकते हैं सर? इक्विटी फाइनेंस से। मतलब आप शेयर होल्डर से पैसा लें। अगर कंपनी है तो सर आप शेयर इशू करें, पैसे लें। प्लांट लगाना है, प्लांट लगाइए। ओके जी। मटेरियल स्टॉक खरीदना है, आप प्लांट लगाइए। शेयर होल्डर से पैसे लीजिए। एग्री करते हो? सर इनसे जो पैसे लिए जाएंगे एज पर अकाउंटिंग, चलो बता दो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। पैसा आ गया, प्लांट लगाओ।
एक्सपेंशन करनी है वो लगाओ, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो करो, एग्री कर दो, पैसा आ गया, कंपनी को पैसे चाहिए, कैपिटल कैपिटल। और सर कंपनी और किस जरिए से पैसे ले सकती है? हमने बोला सर कंपनी को कैपिटल पैसे चाहिए, कंपनी ने प्लांट लगाना है, प्रोजेक्ट लगाना है, कंपनी को पैसे चाहिए। एक तो शेयर इशू करके पैसे ले लिए, दूसरा सर कंपनी उधार भी ले सकती है। उस उधार को हम लोग फाइनेंस की जबान में क्या कहते हैं? डेट फाइनेंस। क्या कहते हैं बॉस? डेट फाइनेंस। तो सर एक तरीका शेयर इशू करके मैंने पैसे ले लिए जिसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी फाइनेंस। दूसरा सर मैंने उधार पकड़ लिया, उस उधार को मैं क्या बोलूंगा? डेट फाइनेंस। क्या बोलूंगा बॉस? डेट फाइनेंस। यानी कि मैंने उधार ले। सर उधार किस किस से ले सकते हैं? सर बैंक से ले सकते हैं और पब्लिक से भी तो ले सकते हैं ना भाई। सर पब्लिक से जो उधार लेते हैं उनको शेयर होल्डर नहीं बोलते, उस जनता को क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। ऐसा एग्रीड। ये बॉन्ड भी कहलाता है भाई। वाह खूबसूरत। यही कहलाता है जो आपने अंग्रेजी के 2-3 जुमले कह दिए। क्या कह दिया आपने? गवर्नमेंट के होते हैं। हाँ सही है। मतलब डेट फाइनेंस का मतलब आपने उधार ले लिया, चाहे बैंक से लो चाहे पब्लिक से लो। पब्लिक से लोगे तो क्या कहलाता है? डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, लोन नोट्स हो गया, कोई भी नाम दिया, सकूक फंड हो गया, कोई भी नाम दिया जाता है। एग्री करते हैं सर। तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर सुने, सर आपने पब्लिक से पैसे लिए, सुने सर आपने पब्लिक से पैसे लिए और उनको आपने क्या बना दिया? सर मालिक बना दिया। और उनके पैसे लेके आपने प्लांट कारोबार में लगा दिया और काम चालू हो गया। एग्री करते हैं सर। इन पब्लिक के पास, इस जनता के पास कौन कौन सी पावर है? सर ये एजीएम में आके वोट कास्ट कर सकती हैं। एग्री करते हैं। मैंने बोला यार मुझे पब्लिक से पैसे तो चाहिए, लेकिन मैं उनको वोटिंग पावर नहीं देना चाह रहा, मैं इनको एजीएम में भी नहीं मनाना चाह रहा, तो उनको मैं कौन से शेयर दूं? ऐसी किस्म तो निकालो। सर उस किस्म को हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर। तो सर अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो सर वो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे ले सकती है और अपना काम चला सकती है। उस पब्लिक के पास जो है वो वोटिंग पावर नहीं होंगे। डिविडेंड का राइट होगा, और डिविडेंड का राइट कैसा होगा? डिटरमाइंड, फिक्स्ड होगा। एग्रीड? पढ़ चुके तुम लोग। एग्रीड। सर ऐसे मालिकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी शेयर। हाँ कि ना? एग्रीड। सर ऐसे को क्या कहा जाता है? सर ऐसे को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने। एग्री करते हो बॉस? सर किसी का एतराज? सर मैंने बोला कंपनी को कैपिटल, कंपनी को फाइनेंस चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। सर कितने जरिए से हम ले सकते हैं? 3 जरिए से। कौन से? इक्विटी फाइनेंस, यानी कि आपने पब्लिक से लिए पैसे, उनको मालिक बना दिए, मालिकाना हकूक। दूसरा आपने बैंक से लिए या पब्लिक से लिए, लेकिन सर ये उधार है, कर्जा है, सूद समेत वापस करना है। एग्री करते हो? सूद समेत वापस करना है। सर ये आपने पब्लिक से ही लिए, लेकिन आपने इनको मालिकाना हकूक नहीं दिए। एग्री करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर किसी को एतराज? सर ये पैसा जमा क्यों कर रहे हो बॉस? ये पैसा जमा क्यों कर रहे हो? इन लोगों से पैसे क्यों ले रहे हो? सर मैंने प्लांट लगाना है, मैंने एक्सपेंशन करनी है, मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने एक्सपेंशन कर ली, उसके लिए पैसा चाहिए। हाँ के ना? एग्री करते हो? सर ये पब्लिक आपको पैसे देगी, सर फ्री में देगी? सर फ्री में देगी? आप किसी को पैसा ऐसे ही दे दोगे? नहीं सर, आप इन्वेस्टमेंट, पब्लिक आपकी कंपनी में क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। एग्री करते हो? पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। वापसी में आपसे क्या उम्मीद रखती है? डिविडेंड मिलेगी। वापसी आपसे क्या उम्मीद रखती है? सर ऐसे ही नहीं पैसा देंगे। अगर आपकी कंपनी के शेयर ले रहे हैं तो क्या सोच के, क्या समझ के, क्या दिमाग लगा के लेंगे कि सर उनको डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हो? सर पब्लिक के लिए रिटर्न, कंपनी के लिए कॉस्ट, कंपनी के लिए कॉस्ट, पब्लिक के लिए रिटर्न। सर इसका मतलब ये पैसा फ्री फंड का नहीं है बॉस। कंपनी के लिए ये पैसा फ्री फंड का नहीं है। जिस जनता से लिया उन्होंने एक उम्मीद लगाई भी है, सर ये कंपनी प्रॉफिट कमा के हमें क्या देगी? डिविडेंड। हाँ डिविडेंड देना ना देना डायरेक्टर की मर्जी है, लेकिन सर पब्लिक को एक उम्मीद तो होती है ना यार कि इतना % डिविडेंड मिलेगा। देना ना देना डायरेक्टर की मर्जी है। एग्रीड? बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा, लेकिन उम्मीद तो होती है। इसका मतलब सर ये पैसा फ्री का नहीं है, बल्कि सर इस पैसे की कॉस्ट है। पब्लिक के लिए रिटर्न और कंपनी के लिए कॉस्ट। सर इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे?
डिविडेंड बोलेंगे सर। बात अब थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, सर डिविडेंड को पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं सर, एज पर अकाउंटिंग नहीं करते। कहाँ करते हैं सर? एज पर अकाउंटिंग की बात हो रही है। डिविडेंड की अकाउंटिंग क्या होती है सर? रिटेन अर्निंग में से डायरेक्ट माइनस हो जाता है, जो तुम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज में करते हो। सर प्रॉफिट घूम फिर के कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। और डिविडेंड किसमें से माइनस होता है? देखा जाए तो हो तो प्रॉफिट में सही रहा है ना यार, तरीका थोड़ा लंबा है। एग्रीड? हो तो प्रॉफिट सही रहा है, तरीका थोड़ा लंबा है। एग्री करते हो? वो स्टैंडर्ड ने बोल दिया तो बोल दिया भाई, आज कल को वो अनाउंसमेंट कर दे नहीं प्रॉफिट के अंदर करो तो हम कर देंगे भाई। हाँ क्या ना? हो किसमें सर है? प्रॉफिट सर है, लेकिन लंबा चौड़ा तरीका थोड़ा। पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी दिखाएंगे, अबे इंपैक्ट तो वही है ना भाई। सर हमने बोला कि सर ये डिविडेंड कंपनी की कॉस्ट है, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड रेगुलेशन हम लोग उसको पीएनएल में नहीं दिखाते, बल्कि करते तो माइनस है ना यार, घूम फिर के। एग्री करते हो? किसी का एतराज नहीं है? आगे बढ़े। सर कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग की, मतलब कंपनी ने लोगों से उधार पकड़ा। सर फ्री लोग ऐसे पैसे दे देंगे? किस चीज की उम्मीद रखते हैं सर? किस चीज की उम्मीद रखते हैं? कंपनी को उन बंदों को क्या मिलेगा? उन बंदे को उस पैसे देने के अगेंस्ट क्या मिलेगा? सूद मिलेगा। उन बंदों की क्या है सर? उन बंदों की क्या है? रिटर्न। जिन लोगों ने पैसा दिया आपको, डिबेंचर दिया या बैंक ने आपको लोन दिया, उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए क्या है? रिटर्न। आपके लिए क्या है सर? कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। कंपनी के लिए क्या है बॉस? कॉस्ट। बोले तो एक्सपेंस है, सर इस कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। मानते हो कि नहीं मानते? फ्री का पैसा नहीं है बॉस, आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एग्रीड? फ्री का पैसा नहीं है। आगे बढ़े। हमने बोला सर प्रेफरेंस शेयर, हमने बोला बॉस प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कंपनी ने जो है वो पब्लिक से पैसे लिए, लेकिन इनको मालिकाना हकूक नहीं दिया। सही है सर? नहीं दिए तो नहीं दिए। सर ये लोगों, इन लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, आपको पैसा दिया है। सर क्या सोच के दिया होगा? कि हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। सर जो रिटर्न उनको मिलेगा, उन लोगों के लिए क्या है? रिटर्न। कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। कंपनी के लिए क्या है बॉस? कॉस्ट है। सर क्या कॉस्ट है? प्रेफरेंस डिविडेंड। सर वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग के अंदर। सर प्रेफरेंस डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स होती है। एग्री करते हो? जबकि उसकी फिक्स नहीं होती है, हम लोग को पता है, अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। सर किसी का एतराज? सर सुने, अपनी तरफ से नंबर्स डाल रहा हूं, मैंने बोला सर मैंने इक्विटी फाइनेंस वालों से सर फॉर एग्जांपल मैंने कैपिटल पकड़ा, कैपिटल से मेरा पैसा पकड़ा। सर मैंने इनसे फॉर एग्जांपल कितना पैसा बॉस? 5 लाख ले ले। चलो सर मैंने फॉर एग्जांपल इन लोगों से कितने पैसे लिए? 5 लाख रुपए। सर इन लोगों से मैंने 5 लाख रुपए लिए, और ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि सर कंपनी फॉर एग्जांपल 14% मुझे रिटर्न देगी। कितना परसेंट रिटर्न देगी बॉस? फॉर एग्जांपल मुझे 14%। ये उम्मीद है, देना ना देना डायरेक्टर की मर्जी है बॉस, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि सर कितना रिटर्न देंगे? 14%। एग्री करते हो? सर हम लोगों ने इनसे कितना कैपिटल पकड़ा? कितना बॉस? 2 लाख। ये नंबर कहां से बता रहा हूं? ऐसे सर कितना पैसे पकड़े सर? फॉर एग्जांपल सर 3 लाख रुपए पकड़े। अब्दुल्ला चिश्ती, सर कितने पैसे पकड़े इन्होंने? फॉर एग्जांपल 3 लाख पकड़े। सर कितना इंटरेस्ट? फॉर एग्जांपल सर 8%। अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, 2 मिनट के लिए अज्यूमिंग नो टैक्स, 2 मिनट में भी टैक्स वैक्स की बात नहीं कर रहा। तीसरा सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से कितने पैसे पकड़े आपने? मैंने बोला सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए पकड़ लिए। और प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को कितना रेट दोगे? सर फॉर एग्जांपल 11%। ठीक हो गया? डन है बॉस? डन। मैंने बोला सर आपने टोटल कितने पैसे ले लिए? 1 मिलियन। सर आपने टोटल पैसे कितने ले लिए? 1 मिलियन। एग्री करते हो? सर सुने, आगे बढ़ना है, बात को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं बॉस। मेरे को ही मिटाने का, ये कॉपी करना है। कर ले 30 सेकंड दे रहा हूँ, वो उसको पेट में, उसके पेट में दर्द रहेगा। लिख ले, फोटो ले लो, फोटो। हसीब भाई सर फोटो चलती है आपकी? लास्ट टाइम कितने पेंडिंग लेक्चर थे? लास्ट टाइम तक सारे आपने क्लास में क्लास तक खोल लिए थे? कितनी स्पीड में?
ये नहीं पूछे, ये नहीं पूछे, ये एक कॉन्फिडेंशियल है। सारे होगा नहीं है, सारा रिवील कर लिया है एक ही पेपर की है। इंशाल्लाह मेरिट आएगा इंशाल्लाह इस बार कॉस्टिंग में। चले बहुत सुनेंगे। मेरे भाई लोग सुने, सर सुने। हमने बोला बॉस आपने फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट करनी है। सर फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। हमने बोला सर कि कंपनी ने कैपिटल लिया। सुने सर, सर कंपनी ने इक्विटी फाइनेंस से पैसे लिए, कंपनी ने डेट से पैसे लिए, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से पैसे लिए। सर इक्विटी फाइनेंस से कितने पैसे लिए? 5 लाख। इक्विटी फाइनेंस वालों से कितने पैसे लिए इन्होंने? 5 लाख। डेट फाइनेंस वालों से कितने पैसे लिए इन्होंने? 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे लिए? 2 लाख। सर टोटल कितने पैसे ले लिए इन्होंने? 10 लाख। 1 मिलियन पैसे आ गए। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर कंपनी ने इक्विटी फाइनेंस से पैसे लिए, सर जी डेट फाइनेंस से पैसे लिए, प्रेफरेंस शेयर वालों से पैसे लिए। इक्विटी फाइनेंस से कितने पैसे लिए बॉस इन्होंने? 5 लाख। डेट फाइनेंस से कितने पैसे लिए इन्होंने? 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे लिए? 2 लाख। सर टोटल कितने पैसे बन गए? 1 मिलियन। सर ये इनके पास एक पैसा जमा हो गए, इस पैसे को आगे लोग क्या करेंगे? सर इन्वेस्ट कर देंगे। क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? सर प्लांट एंड मशीनरी लगा लेंगे, कोई नया प्लांट लगा लेंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। सर वहां पे इन्होंने ये 1 मिलियन लगा दिए। एग्री करते हो? सर ये जो इक्विटी फाइनेंस वालों ने पैसे दिए, सर कितने पैसे दिए? 5 लाख। सर बिला वजह नहीं दिए, बल्कि आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14%। इसका मतलब है 1 साल बाद वो आपसे कितने पैसे लेने के तकाजा, कितने पैसे लेने का करेंगे? सर कितना बताएंगे? 70, 70। सर वो आपसे 1 साल के बाद 70,000 रुपीज लेंगे। एग्री करते हो? सर ये क्या मेरे पास बॉस? ये क्या मेरे पास? कॉस्ट। ये क्या सर मेरे पास? कॉस्ट। एग्रीड। सर ये क्या मेरे पास? कैपिटल। सर कैपिटल, सर मैंने भी आपको बताया कैपिटल का मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से ओनर्स का प्रॉफिट होता है, फाइनेंस के हिसाब से कैपिटल क्या है? आपने पैसे कहां से कलेक्ट किए। सर हमने डेट फाइनेंसिंग भी किए, उधार भी पकड़ा है। कितने पैसे पकड़े उधार के? 3 लाख। सूद कितना? 8%। तो लड़के 1 साल बाद कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी इसकी? 24,000। हाँ क्या ना? सर प्रेफरेंस कितने पैसे बॉस? 2 लाख रुपए पकड़े। कितना डिविडेंड पे करना है इनको? 11%। कितना? 22,000। ऐसा है। सर टोटल कितनी कॉस्ट? 1,16,000। ऐसा? सर मैंने बोला सर आपने कुछ पैसे पकड़े हैं 14% रिटर्न पे, जिनको आपको कितने पे करने पड़ेंगे? 14%। कुछ लोगों से आपने लिए हैं और आपको कितने % पे करने हैं? 8%। कितने पे करने हैं सर? 11%। बॉस एक एवरेज बताओगे कितना परसेंट? 11 पॉइंट। सर एक एवरेज बताओगे? सब लोग बॉस। अंग्रेजों ने एक अदद कैलकुलेटर बनाया है बड़ी मेहनत से, और आपसे उम्मीद लगाई जाती है सर आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। आपसे एक कैलकुलेटर नई टेक्नोलॉजी बनाने की उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद है सर? आप उसको यूज करेंगे। दिमाग भी बनाया है भाई, क्या बात कर दी अंग्रेजों ने। चले बॉस 11.6 कैसे किया लड़के? और कोई इसके अलावा किसी का और कोई आंसर? इसके अलावा किसी और का? सलान ने कुछ और आंसर निकाला, असान भाई ने कुछ और निकाला, कुछ सोचा। सर सुने, सर आंसर निकालने के 2 तरीके। पहला तरीका सर 14% प्लस 8% प्लस 11% डिवाइड बाय 3। कितना बॉस? सर अपने पास कोई जनता है जिसने ऐसे कैलकुलेट किया? नहीं सर, तलानूरी गलत, तलानूरी भाई गलत। 11.6
सर सुने, सर ये आपने एवरेज किया, एग्री, आपने एवरेज किया, लेकिन सर ये कौन सा वाला एवरेज है? सादा वाला, सादा वाला, सिंपल वाला। सर सिंपल नहीं चलता, कौन सा चलता है सर? वेटेज वाला। सुने बॉस, सुने, मैंने बोला बॉस आपने टोटल फाइनेंस कितना जमा कर लिया? सर आपने टोटल फाइनेंस कितना जमा कर लिया? 1 मिलियन। और कॉस्ट कितनी है? 116,000। सर मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए टोटल फाइनेंस 1 मिलियन, उस टोटल की कॉस्ट कितनी है? 116,000। तो सर मेरे पास कितना रेट बना? 11.6%। ऐसा? सर सुने, सुने बॉस, सुने, सर मैंने बोला कि कंपनी के पास फाइनेंस आया है कितना? 1 मिलियन। इसकी कॉस्ट कंपनी कितनी बेयर कर रही है? एवरेज 11. सर ये कॉस्ट है बॉस, ये मेरे पास कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? सर ये कॉस्ट है किसकी? कैपिटल की। सिंपल एवरेज के वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। तो सर ये मेरे पास कैलकुलेट हुआ है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? वैक, यानी कि WAC और C। बात समझ में आई सर? शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कंपनी ने 1 मिलियन लिए आगे इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी ने पैसे लिए सर 1 मिलियन आगे इन्वेस्ट करने के लिए, और कंपनी की कॉस्ट कितनी है बॉस? 11 से आगे जो रिटर्न, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट की है, प्लांट एंड मशीनरी लगाई, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ भी किया, सर कंपनी को रिटर्न इससे ज्यादा आना चाहिए। हाँ के ना? अगर इससे ज्यादा आएगा तो सर कंपनी 11.6 इनको बांटने के बाद भी अपने पास कुछ पैसा जेब में रख लगती है, जिसको आगे वो फर्दर इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें, व्हाटएवर कुछ भी करें। एग्री करते हो? एग्री करते हो? अगर आगे फर्दर जो कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किया और रिटर्न इससे कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो क्या कंपनी आगे इन्वेस्ट करेगी? नहीं सर, आगे इन्वेस्ट नहीं। एग्री करते हो? तो क्या ये नंबर पता होना जरूरी है? यस सर, ये नंबर पता होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट आगे करने के लिए ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। एग्री करते हो? जहां भी आगे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, सर सुने, जहां भी फर्दर इन्वेस्ट करेंगे वहां से जो रिटर्न है वो इससे ज्यादा आना चाहिए, तब जाके हम आगे इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए आपका ये पता होना बहुत जरूरी है। सर आगे फर्दर मैं इन्वेस्ट करूंगा, वहां से जो रिटर्न आएगा वो तुम कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लिखवाया था मैंने सेक्शन सी में। वो तुम कहां पढ़ोगे? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर। और उसकी कॉस्ट तुम कहां पढ़ोगे? इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। क्या सबों को बात समझ में आई? सर कॉन्सेप्ट बन गया कि हमारे पास वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज क्या है। सर सुने, सर ये आपने 16.6% निकाला कैसे बॉस? 11.6% बॉस कैसे निकाला? 116 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसा? ऐसा? सर सुने, सुने, सर ये 116 का नंबर कैसे बनाया? ये रहा, ये नंबर कैसे बना? इनको ऐड किया, इसको 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 ऐड किया। सर ये वाला नंबर कैसे बना? आओ जी मल्टीप्लाई करवाओ। मैंने बोला बॉस कैसे? हमने बोला सर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 14% प्लस, फिर क्या किया आपने? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% प्लस, फिर बॉस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%। ऐसे निकाला वो नंबर। सर डिवाइड आपने किससे किया? ये 1 मिलियन का नंबर आपने बनाया कैसे? इन सबको ऐड किया। सर किस किस को ऐड किया आपने? आपने बॉस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, आपने इसको और मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए सर आपने 16.6%, 11.6% ऐसे बनाया। हाँ क्या ना? सर किसी का एतराज नहीं है? एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं बॉस, सुने सुने सर, एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूं बॉस। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? रेट बोले तो कॉस्ट ऑफ
सुने, डिविडेंड, डिविडेंड सर गौर से सुने, नाम मैं इनके अब बदल रहा हूं, मैं अब इनके नाम चेंज कर रहा हूं, सुने 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 सर, मैं इनके नाम चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला बॉस ये डिविडेंड है, ये कंपनी की कॉस्ट है, एग्री करते हो? शेयर होल्डर ने आपको कितने पैसे दिए? 5 लाख, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड। उनका रिटर्न आपकी क्या है? कॉस्ट। सर ये कॉस्ट किस चीज की है? इक्विटी फाइनेंस की कॉस्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एग्री करते हो? इसको हम क्या बोलेंगे? बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोला करूंगा? के। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको क्या बोलूंगा? के। कुछ भी नाम दे दो यार, मुझसे क्या, कोई भी नाम दे दो भाई, टीएस दे दो, मुझसे क्या, अहमद रख दो, मुझसे एब्रीविएशन है यार। डन हो गया बॉस। मैंने इससे कितने पैसे रिसीव किए? मैंने शेयर होल्डर लोगों से कितने पैसे रिसीव किए? 5 लाख। सर इसको मैं शॉर्टकट में ई कह दूं, ई फॉर इक्विटी, मेरी आसानी रहती है यार। शॉर्टकट पता है आपको, सर किताबों में असल में ये एब्रीविएशन यूज की गई है, मर्जी आपकी, जब भी मैं यूज कर लेता हूं। डन। तो सर अब बताइए ये 5 लाख क्या है मेरे पास? लड़के 5 लाख क्या है मेरे पास? ई। और ये क्या मेरे पास? के। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं सर, अगर मैं इसको ये लिखूं के ई मल्टीप्लाई बाय ई, तो सर किसी का एतराज होगा? एब्रीविएशन बना रहा हूं ना यार। एग्रीड सर, प्लस। डन। इधर आ जाओ। 3 लाख क्या है सर? इंटरेस्ट कितना है? 8%। सर गौर से सुने, गौर से सुने सर, मैंने पब्लिक से कितने पैसे लिए? 3 लाख। कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? पब्लिक को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस। एग्री कर दो? कॉस्ट ऑफ डेट। 2 मिनट के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर कॉस्ट ऑफ डेट हम लेते हैं आफ्टर टैक्स। क्यों लेते हैं मैं नहीं बता रहा, कब बताऊंगा सर? तीसरी क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं, खिचड़ी बन जाएगी, अभी नहीं, तीसरी क्लास में बताऊंगा। डन। सर इसको हम शॉर्टकट में कहेंगे KD 1 माइनस टी। क्या बोलेंगे बॉस को हम लोग? KD 1 माइनस टी। KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। अब बोलोगे सर कॉस्ट तो सी से आता है तो सी लिख दे भाई, तुम मसला थोड़ी है, सही है। 1 माइनस एब्रीविएशन ये यूज किए गए तो हम सेम रखेंगे ना यार। 1 माइनस टी का मतलब आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्यों होता है? 3rd क्लास में बताया जाएगा। डन हो गई बात। सर ये क्या चीज है मेरे पास? 3 लाख। ये मेरे पास डेट फाइनेंस है, इसको मैं शॉर्टकट के लिए डी कह दूं, डेट। एग्रीड। तो बॉस ये कैलकुलेशन कैसे बनेगी मेरे भाई लोग? ये कैलकुलेशन कैसे बनेगी सर? ये क्या बनेगी? सुने, KD 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय डी। किसी का एतराज? एब्रीविएशन बना दी मैंने यार, आसानी के। फिर कॉपी कर रहा है यार, फिर कॉपी कर रहा है। प्लस फिर चले सर आगे। सर मैंने बोला फिर बॉस मैंने पब्लिक से शेयर लिए, मैंने पब्लिक से पैसे लिए, मैंने इनको शेयर दिए, मालिकाना हकूक नहीं दिए। सर ये फाइनेंसिंग कौन सी कहलाती है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मेरा सर। इसके ऊपर जो मुझे कॉस्ट पे करनी है वो कौन सी पे करनी है? प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको शॉर्टकट में क्या बोलूंगा? KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर वालों से मैंने कितने पैसे लिए? तो इसको मैं प्रेफरेंस शेयर यूं बोल दूंगा। कुछ ही बोल दो भाई, आपकी मर्जी है सर। आप चाहे पूरा पूरा नाम लिख दें, आप चाहे पूरा पूरा नाम लिख दें, मर्जी है आपकी बॉस। चले सर आगे। सर ये जो नंबर बनाया आपने 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%, बॉस ये कैसे बनाया आपने? सर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 11%। एब्रीविएशन लिखना चाहो तो सर KP मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर। सर डिवाइड करें। सर ये क्या मेरे पास? 5 लाख E प्लस ये क्या मेरे पास? D प्लस ये क्या मेरे पास? प्रेफरेंस शेयर। सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है किसका? वैक का। बॉस वैक ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। बात समझ में आई बॉस? सर क्या कॉन्सेप्ट बना? सर ये फॉर्मूला कोई आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला नहीं है सर, वही है, वो सिंपल है। आप एग्जाम में चाहो तो ऐसे कर लो, आपके ऊपर है सर, चाहो तो ऐसे कर लो, जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा दिल करे। ICAP के सोल्यूशन देखोगे ना तो उसमें ऐसे हुआ हुआ है, चाहो तो आप ऐसे कर दो, आंसर तो वही आना है बॉस, उसी चीज को तो लिखा है हमने।
उसी चीज को देख। क्या सबको बात समझ में आई? सर क्या कॉन्सेप्ट बन गए? क्या आपके बैग के कॉन्सेप्ट बन गए? सर एक दफा फिर से रिकैप करते हैं। सर सुने, मैं एक दफा फिर से रिकैप कर रहा हूं। बहुत सुने, मैंने बोला बॉस, हमने चैप्टर स्टार्ट किया अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब कि कंपनी को पैसे की जरूरत है। सर अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होता था। फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी को पैसे की जरूरत जहां से पड़े वो मेरे पास कैपिटल है। सर कंपनी पैसे कितने जरिए से ले सकती है? 3, इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी फाइनेंस का मतलब पब्लिक से आपने पैसे लिए, उनको मालिकाना हकूक दे दिए। और नहीं है सर फ्री में पैसा नहीं मिला, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड, उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शॉर्टकट में क्या बोला करेंगे? के उनसे जितने पैसे लिए सर मेरा फाइनेंस, मेरी इक्विटी, इसको हम क्या बोलेंगे? ई, शॉर्ट फॉर्म में। यहां पर आइए सर, डेट फाइनेंस। सर मैंने बैंक से लोन लिया या पब्लिक से लोन लिया? पब्लिक से लोन लिया। सर फ्री का नहीं है, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सर उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट है 8%। इसको मैं क्या बोलूंगा सर? कॉस्ट ऑफ डेट। आफ्टर टैक्स लिखा मैंने, आफ्टर टैक्स बताया नहीं है कि आफ्टर टैक्स क्यों लिखा मैंने, वहां पे नहीं लिखा मैंने, यहां पे नहीं लिखा सर। सही है, वो मैं बाद में बताऊंगा तीसरी क्लास के अंदर कि वहां क्यों नहीं है, यहां क्यों नहीं है। डन हो गया। और इनसे जो मैंने पैसे लिए उसको मैंने क्या बोला? डी, डेट। एग्री करते हो? सर सेम प्रेफरेंस है, मैंने पब्लिक से पैसे लिए लेकिन उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए। ना वो एजीएम में आ सकते हैं, ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं। उनकी डिविडेंड की परसेंटेज भी कैसी होती है बॉस? फिक्स होती है। इसको मैंने क्या बोल दिया सर? इसको मैंने बोल दिया सर आपको मैंने जो है वो पैसे लेके, कितने पैसे लिए? 2 लाख, और आपको 11% डिविडेंड दिया जाएगा। उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट, किस नाम से? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर मैंने कितने पैसे लिए? मैंने कैपिटल लिया 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इसके ऊपर मैंने 14, 8 और 11% देके टोटल कितनी कॉस्ट आ गई? 116। सर एवरेज कितना % बना? सर क्या ये कैलकुलेट करना जरूरी है? क्यों जरूरी है बॉस? सर मैं आगे इन्वेस्टमेंट करूंगा, वहां से कितना रिटर्न आएगा कंपेयर तो करूं ना यार। इससे ज्यादा आएगा तो इन्वेस्टमेंट करो, इससे कम आएगा तो इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर मैंने इस तरह एवरेज निकाला। एवरेज भी कौन सा वाला? वेटेज वाला। कि सर वेटेज एवरेज तुम्हारे पास कितनी कॉस्ट पड़ रही है। सर या तो वैसे लंबे तरीके से कर लो, या तो फिर ऐसे फॉर्मूले के जरिए कर लो, जो तुम्हारा दिल करे। क्या बैग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या फिटफाट हो गया? चले सर आपको दिए जाते हैं 5-6 मिनट, इसको जरा कॉपी करो, और फिर हम बात को आगे लेके बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों कोई सवाल? ऑनलाइन वालों कोई सवाल? हाँ करेंगे। ऑनलाइन वालों कोई सवाल? चले सर बात को आगे लेके चलते हैं। जी बॉस बोर्ड का सफाया कर दें। सर जी बोर्ड का सफाया कर दें। चलो बॉस बात को आगे लेके बढ़ते हैं। सर हमें वैग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर वैग का मतलब क्या है मेरे पास? सर मेरे पास के कंपनी ने जो पैसे लिए, कंपनी के पास जो फाइनेंस आया, सर उसकी कॉस्ट भी कौन सी वाली सर? वेटेड एवरेज वाली। फिट है सर? या तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, या तो हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फिट हो गया? चले बॉस हम आगे बढ़ेंगे। सर इस फॉर्मूले की मदद से मुझे एक चीज तो पता चल रही है। सर क्या पता चल रही है? सर वो क्या चीज? सुने बॉस, सर यहां पे मुझे वैग कैलकुलेट करने के लिए मुझे 6 चीजें चाहिए। सर फॉर्मूला देख के बताइए, मुझे 6 चीजें चाहिए। एक इक्विटी से कितना पैसे लिए, एक डेट वालों से कितने पैसे लिए, और एक प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे लिए। एक सर इक्विटी फाइनेंस से कितने पैसे लिए, ऐसा। एक सर डेट फाइनेंस वालों से कितने पैसे लिए, एक सर प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे लिए। एग्री करते हो? सर शॉर्टकट लेके चलेंगे, क्लियर हो जाएगा सबको। दूसरा सर जो आपने इक्विटी फाइनेंस वालों से पैसे लिए उसकी कॉस्ट कितनी है? बोले तो के। दूसरा सर आपने जो डेट वालों से पैसे लिए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे बॉस को? 1 - T। तीसरा आपने प्रेफरेंस शेयर वालों से जो पैसे लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सर बेसिकली आपको 6 चीजें कैलकुलेट करनी है। 6 चीजें कैलकुलेट करोगे, बाकी फॉर्मूले में डालोगे, आंसर
आ जाएगा। सिंपल 6 चीजें। एग्री करते हो बॉस? एग्री करते हो? फॉर एग्जाम्पल सर एक एग्जाम्पल बनाते हैं और फिर उसको हम सीखते हैं। हमने बोला सर कंपनी ने जो इक्विटी फाइनेंसिंग से पैसे लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल सर वो 2 मिलियन लिए हैं। डेट फाइनेंस वालों से फॉर एग्जाम्पल 6 लाख रुपए पकड़ लिए और एक प्रेफरेंस शेयर वालों से फॉर एग्जाम्पल सर इन्होंने 4 लाख रुपए ले लिए। जो आपके पास इक्विटी फाइनेंस वाले हैं वो आपसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15% का। जो कॉस्ट ऑफ डेट वाले हैं सर वो आपसे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? फॉर एग्जांपल 6%। और सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले वो आपसे अज्यूमिंग 10% कैलकुलेट कर रहे हैं, मांग रहे हैं। सर क्या मुझे एवरेज रेट निकाल दोगे? सर निकाल दोगे? एवरेज रेट निकाल दोगे? सर कैलकुलेट करें। माशाल्लाह चीते आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर पाओगे, फॉर्मूले से भी कर पाओगे। 12.5 चेक करते हैं बॉस। पेपर में कैसे गिवन होगा? सब गिवन होगा, कुछ छुपा हुआ होगा, कुछ छुपा हुआ होगा। 4 लाख है। 12.53। चले सर सुनेंगे, बॉस सुनेंगे। सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं बॉस। कैपिटल ठीक हो गया सर, यहां पे रेट और यहां पे कॉस्ट। आओ जी सर, हमने इक्विटी फाइनेंस से पैसा लिया, हमने डेट फाइनेंस से लिया और हमने प्रेफरेंस शेयर वालों से लिया। इक्विटी फाइनेंस वालों से मैंने कितने पैसे लिए सर? 2 मिलियन। डेट फाइनेंस वालों से मैंने कितने लिए? 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर वालों से बॉस 4 लाख। तो मेरा भाई मैंने टोटल कितने पैसे पकड़ लिए? 3 मिलियन। फिट हो गया बॉस? इक्विटी वालों से कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15%। डेट वाले 6% और बॉस ये 10%। चले सर 3 लाख। सर ये 36,000। सर जी ये 40,000। मेरे भाई लोग ऐड कर पाएंगे? 376,000। हाँ क्या ना? सर मैं वैक निकाल पाऊंगा? मैंने बोला सर मेरे पास कॉस्ट कितनी आ रही है? 376 डिवाइडेड बाय फाइनेंसिंग कितनी है बॉस? 3 मिलियन। सर जी कितना? 12.53%। फिट हो गया बॉस? फिट हो गया। सर अगर मैं फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो? सर जी अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो वैक। यस बॉस, यस बॉस बताइए सर। सर मेरे पास कुछ भी कर दो, आगे पीछे एक ही बात है। प्लस केडी कितना मेरे पास? मल्टीप्लाई बाय 6 लाख प्लस 10% और 4 लाख डिवाइडेड बाय सर मेरे पास 2 मिलियन प्लस 6 प्लस 4% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो बॉस मेरे पास वैक कितना आ जाएगा? 12.53%। फिट हो गया बॉस? फिट हो गया। चलें सर कॉपी करें, फिर मैं एक चार्ट बनाऊंगा और फिर बात को आगे लेके बढ़ेंगे। चलो सर पढ़ाई स्टार्ट है, पढ़ाई स्टार्ट। शाबाश, चलो 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 शाबाश। मुस्तफा पढ़ लें। हाँ आगे में से मैं फॉर्मूले कंटिन्यू करा देता हूँ। आगे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो बन गया ना, कहाँ से आया? खत्म। बिल्कुल जहांगीर ऐसा ही है। जहांगीर भाई हमारे ऑनलाइन बैठे हैं। डन जी,
चले बॉस, बस 2-3 मिनट और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। चले बॉस, सुने, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। सच सुने, मैंने बोला बॉस कैपिटल मतलब फाइनेंस, 3 जरिए सर। एक मेरे पास इक्विटी फाइनेंस, जिसको आपने क्या नाम दिया था? ऑर्डिनरी शेयर, ऐसा ही है। दूसरा सर मेरे पास क्या था? दूसरा था बॉस मेरे पास डेट फाइनेंस, और तीसरा मेरे पास क्या था? प्रेफरेंस शेयर। सुनेंगे बॉस, सर इक्विटी फाइनेंस जो आपने पब्लिक से पैसे लिए सर, फ्री के पैसे नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सर कौन सी कॉस्ट क्या कहलाएगी? ये डिविडेंड। क्या कहलाएगी बॉस? डिविडेंड। और हम इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोले तो केई। ऐसा सर केई कैलकुलेट करने के 2 तरीके, सर केई कैलकुलेट करने के 2 तरीके। हमने बोला ना सर, बैक कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 6 चीजें चाहिए, और एग्जाम के अंदर 6 की 6 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन होती है, छुपी भी कुछ नहीं होगी। कॉस्टिंग में छुपी होती थी ना, सही है, पता ये भी नहीं पता होता था कि सर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसकी सारी चीजें कैलकुलेट करने का सारा डेटा होगा, सारा डेटा होगा। सर सुने, सर केई कैलकुलेट करने के 2 तरीके, एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और दूसरा है मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एक मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर केई निकालने के लिए एग्री करते ही नहीं करते? आगे बढ़ते हैं सर, हम बात करते हैं हम डेट की। सर डेट का मतलब, हमने पब्लिक से या बैंक से पैसे लिए, हमने पब्लिक से बैंक से पैसे लिए सर, हमने बोला कि इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है बॉस? इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। और मैंने आपको रट्टा लगवाया आफ्टर टैक्स का, सही है, बताया नहीं मैंने आफ्टर टैक्स क्या है? KD 1 - T। यस बॉस, सुनेंगे सर, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के 1, 2, 3, 4 तरीके। हाँ लेकिन आसान है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। सर एक मेरे पास, अगर तो डेट आपका इररिडीमेबल है, इररिडीमेबल मतलब सर, इररिडीमेबल मतलब सर मैंने बैंक से उधार लिया या पब्लिक से उधार लिया, कभी उसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया जाएगा, सारी जिंदगी उसको सूद मिलता रहेगा, इररिडीमेबल। एग्रीड। सर दूसरा क्या होता है? रिडीम। रिडीम का मतलब वापसी। क्या मतलब बॉस? क्या मतलब बॉस? कि सर एक वक्त के बाद 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, व्हाटएवर जो भी एग्रीमेंट में होगा, उस अरसे के बाद उसके प्रिंसिपल अमाउंट उसको वापस कर दिया जाएगा। ये मेरे पास क्या कहलाएगा बॉस? रिडीमेबल। अगर तो आपका जो डेट फाइनेंस है, अगर तो आपने जो डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसे लिए हैं, अगर रिडीमेबल है तो उसका तरीका अलग, इररिडीमेबल है तो उसका तरीका अलग। सर एक और होता है मेरे पास, कन्वर्जन। क्या मतलब बॉस कन्वर्जन का? सर मैंने डेट इशू किए, पब्लिक से पैसे लिए, और मैंने बोला सर आपके पास टाइम है 5 साल के बाद, चाहे तो तुम कैश ले लो, चाहे तो मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। अगर तो ये सीन है तो उसका कैलकुलेट करने का तरीका अलग। तीसरा, अगर तो क्रेडिट रेटिंग वाला सीन है, अगर तो क्रेडिट रेटिंग वाला सीन है, क्या होता है सर? बाद में बात करते हैं। सर ऐसा होता है कि हम बैंक से लोन लेने के लिए गए,
सर मैं पहुंचा, मैंने कहा लेट सपोज एक कंपनी पहुंची नेशनल रिफाइनरी और एक पहुंची लक्की सीमेंट, दोनों बैठे हुए हैं, एक को इंटरेस्ट रेट बैंक वाला दे रहा है फॉर एग्जांपल 22%, दूसरे को दे रहा है 27%। हमने बोला यार ये क्या सीन है, ये क्या सीन है? बैंक वाले ने बोला यार देखो ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसने पहले से लोन भी नहीं लिया हुआ, आपकी कंपनी लॉस वाली भी है और पहले से भी इसने लोन लिए हुए हैं, तो हमें रिस्क फैक्टर आप पे ज्यादा है, तो हम आपसे ज्यादा सूद लेंगे। एग्री करते हो? वो सीन है यहाँ पे, डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे। फिट हो गया? आगे बढ़े सर। उसके बाद है मेरे पास प्रेफरेंस। सर प्रेफरेंस शेयर, इसकी जो कॉस्ट है बॉस, उसको हम क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम क्या बोलते थे सर? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोलते थे बॉस? प्रेफरेंस डिविडेंड। और इस प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग क्या बोलते थे सर? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। सर शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा? केपी। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी 3 किस्म के, एक सेम अगर तो ये इररिडीमेबल है, एक अगर तो ये रिडीमेबल है, एक अगर तो ये कन्वर्जन है। सर मैंने बोला ना बैग के अंदर आपको 6 चीजें चाहिए, 6 चीजों के अंदर। सर सुनना, ये मैंने जो चार्ट बनाया है वो किसका बनाया मैंने? कॉस्ट का। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी तरह से ये चार्ट तुम बनाओगे, इसके अगले पेज पे एक और आप चार्ट बनाएंगे जिसमें आप हेडिंग बनाएंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जो तुमने भी चार्ट बनाया है जिसके अंदर हमने ये सारे डब्बे कैलकुलेट करना सीखने हैं, ये तुमने ये वाली चीज कवर की है, 1, 2 और 3। इसके बाद एक ऐसी चार्ट बनेगा जिसके अंदर तुम ये 3 चीजें कैलकुलेट करना सीखोगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? फिर तीसरा पेज एक और बनेगा जिसके अंदर तुम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करोगे। तो सर इस पूरे चैप्टर की समरी 3 पेज के अंदर आएगी। एक पेज ये वाला, दूसरा पेज आगे आएगा और सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला तीसरा पेज आगे आएगा। तो तुम्हें 3 पेज शुरू के समराइज, ताकि जब तुम्हारा पेपर हो तो तुम लोग रिवाइज करो तो फौरन वो पेज देख लो, सारा रिवीजन सामने आ जाए। एग्रीड? हर कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे ताकि आपके एग्जाम्पल माइंड में फिट हो जाए। एग्जाम में सारी चीजें होती हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको ऐसे कॉपी करना बॉस, इसको ऐसे कॉपी करना कि इसके नीचे मैं फॉर्मूला लिख सकूं। मैं तुम लोगों को जब ये पढ़ा दूंगा तो बोलूंगा सर इसके नीचे फॉर्मूला लिख दो, ताकि तुम्हारे एक पेज के अंदर समरी आ जाए। एग्जाम जब पेपर देने जा रहे हो तो ये पेज देखो और 2 मिनट के अंदर तुम्हारा वैक रिवाइज हो जाए। और इसके नीचे एक और आप लिखोगे, एक और जगह छोड़ोगे जिसमें आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, जो मेरा प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर होगा, ताकि उस पर आप एक झलक देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। एग्री करते हो? हाँ, अभी तो नहीं ले पाएंगे, वो वक्त के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। फिर मैं तुम्हें रजिस्टर में जाके बोलूंगा सर यहाँ पे जाके ये चीज लिख दो। फॉर्मूला बड़ा, छोटे छोटे फॉर्मूला डन है, ऐसे कॉपी करना है आपको, ताकि आपका ये 1 पेजर रिवीजन 5 मिनट का बन जाए। पेपर से पहले आप 5 मिनट के अंदर रिवाइज करो और खत्म। हाँ डेफिनेटली उससे पहले एक बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके 5 मिनट के अंदर रिवाइज होगा। ऐसा नहीं हो सकता सर क्लास ली और बस 5 मिनट में रिवाइज किया पेपर देने चले गए, ये डेफिनेटली नहीं होगा। डन है? तो सर 3 पेज आप बनाओगे, एक ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वाला, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस पैसों वाला, और तीसरा ग्रोथ रेट वाला होता है, बताऊंगा कैसे। बिल्कुल सेम ऐसी कॉपी करोगे, एक एक चीज को मैं पढ़ाता जाऊंगा, उसके नीचे फॉर्मूला लिखता जाएगा और उसकी एग्जाम्पल लिखता रहूंगा, ताकि तुम लोग को ये फटाफट रिवाइज रहे। डन हो गया बॉस? ये चार्ट बनाइए तरीके से, हॉरिजॉन्टल बनाए, वर्टिकल बनाए, जिसमें आपको आसानी रहे। चले सर आज की क्लास को फिर हम अच्छा सब लोग हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है? भाई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो भाई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि अभी आपको पता है शेड्यूल फाइनल होते होते 1 हफ्ता लगेगा। अभी सारी क्लासें लगेंगी, फिर क्लैश देखा जाएगा, फिर ये सारी चीजें मैनेज होंगी, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है एक तो वो फेसबुक पे चलेगी और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेगी। ठीक है जी? तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हो, जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो मुझे अपना नाम और लिख दो CAF6 MFA, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, फिर उससे ऐड हो जाना। ठीक हो गया बॉस? चले सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर नेक्स्ट क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल होगी। अभी मैं नीचे जाके टाइम डिसाइड करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल होगी। आप लोगों में कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी के साथ हैं तो आके क्लैश व्लैश मैनेज करें?